जमात हफ्तुम मजमून जनरल साइंस सबक नंबर 4 जानदारों में तग़ज़िया। सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1, ग़िज़ा की किस्मों के लिहाज से दर्जाबंदी कीजिए। खौस, शेर, गाय, गिद्ध, जरासीम, हरन, बकरी, इंसान, फपोन, बबरशेर, भैंस, चिड़िया, मेंढक, झींगर, चिचड़ी। खौसबंद। सब्ज़ी खोर, गोश्त खोर, हमाखोर, हाकरूब, तज्ज़ियाकार। सब्ज़ी खोर में गाय, हरन, बकरी, भैंस। गोश्त खोर शेर, बबरशेर, मेंढक। हमाखोर चिड़िया, इंसान, झींगर। हाकरूब गिद्ध। तज्ज़ियाकार जरासीम, फपोन, चिचड़। सवाल नंबर 2, जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलीफ जवाब, सुतून बे। सुतून अलीफ में तुफैली नबातात, बे हशरात खोर नबातात, जीम गंदखोर नबातात, दाल हमबाश नबातात। सुतून बे में नंबर 1 कुकर मुत्ता, नंबर 2 पत्थर फूल, नंबर 3 डेरा सिरा, नंबर 4 अमरबेल। जवाबात में तुफैली नबातात की जोड़ी है अमरबेल, हशरात खोर नबातात की जोड़ी है डेरा सिरा, गंदखोर नबातात की जोड़ी है कुकर मुत्ता और हमबाश नबातात की जोड़ी है पत्थर फूल। सवाल नंबर 3, ज़ैल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, हैवानात को तग़ज़िये की ज़रूरत क्यों होती है? जवाब, मंदर ज़ैल वजूहात की बिना पर नबातात को तग़ज़िये की ज़रूरत होती है। नंबर 1, हयाती अफ़ाल को अंजाम देने के लिए तवानाई को मुसलसल बहम पहुँचाना। नंबर 2, जिस्मानी नमू और बालिदगी में मदद करना। नंबर 3, नाकारा खलियात की जगह नए खलियात तैयार करना और टूटे फूटे खलियात को दुरुस्त करना। बे, नबातात में ग़िज़ा तैयार करने का अमल वाज़ेह कीजिए। जवाब, नंबर 1, नबातात शुआई तरकीब के अमल के ज़रिए अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। नंबर 2, नबातात अपनी जड़ों की मदद से पानी और मादनियात को जज़्ब करते हैं। नंबर 3, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल की जाती है और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खज़रे की मदद से ग्लूकोज तैयार किए जाते हैं। जीम, गैर कफ़ील नबातात से क्या मुराद है? मिसालों के साथ इनकी मुख्तलिफ़ किस्में लिखिए। जो नबातात ग़िज़ा के लिए दूसरे नबातात पर इन्हिसार करते हैं इन्हें तुफैली या गैर कफ़ील नबातात कहते हैं। तुफैली नबातात अपने तग़ज़िये के लिहाज से गैर कफ़ील नबातात होते हैं। इनमें से चंद में खिज़रा नहीं होता, इस तरह वो खुद शुआई तरकीब का अमल अंजाम नहीं दे सकते। लोरंथस नामी पौधा नीम तुफैली होता है। ये अपने मेज़बान दरख्त से ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब करके अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है। दाल, हैवानात में अमल तग़ज़िया के मुख्तलिफ़ मराहिल वाज़ेह कीजिए। जवाब, हैवानात में तग़ज़ियाती अमल के 5 मराहिल मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1, ग़िज़ा का दाखिल होना। ग़िज़ा का दाखिल होने से मुराद ग़िज़ा खाना। इस मरहले में ग़िज़ा जिस्म में दाखिल की जाती है। नंबर 2, इन्हिज़ाम, पेचीदा ग़िज़ाई मादों पर मुख्तलिफ़ ख़ामरे अमल करते हैं और इन्हें हल पज़ीर मादों में तब्दील करते हैं। ये अमल हमारी ग़िज़ाई नाली के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अंजाम पाता है। नंबर 3, इंजज़ाब, इस मरहले में हल पज़ीरी ग़िज़ाई मादों को खून में जज़्ब कर लिया जाता है। नंबर 4, पचना, दौरान खून के ज़रिए हल पज़ीरी ग़िज़ाई मादों को जिस्म के हर खलिए में और नसीजों तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पर इनके एहतराक़ से तवानाई पैदा होती है। तवानाई के अखराज के साथ ही ग़िज़ा का पचने का अमल मुकम्मल हो जाता है। नंबर 5, इखराज, गैर हज़म शुदा जज़्ब ना होने वाले और फाजिल ग़िज़ाई मादों को जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। ये अमल तग़ज़िये का आखिरी मरहला है। एक ही खलिए में ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल अंजाम देने वाले यह क़ल्बी जानदार कौन से हैं? जवाब, अमीबा, युगलिना और पेरियामीशियम जैसे यह क़ल्बी जानदारों में ज़िंदगी के तमाम एक वाहिद खलिए में अंजाम दिए जाते हैं।
सवाल नंबर 4। अलिफ, हशरात खोर नबातात का रंग दिलकश होता है। वजह, हशरात खोर नबातात कीड़े मकोड़ों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन्हें इनका शिकार करना पड़ता है। इन कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ कशिश या राग़िब करने के लिए इनका रंग दिलकश होता है। बे, तितली में नली जैसी लंबी सोंठ पाई जाती है। वजह, कुदरत ने हर कीड़े को अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए मुंह के पास मखसूस आज़ा फराम किए हैं। तितली को ग़िज़ा फूलों का रस और ज़ीरे होते हैं, इसलिए फूलों का रस चूसने के लिए तितली में नली जैसी लंबी सोंठ होती है। सवाल नंबर 5। अमल तग़ज़िया, इसकी क़िस्में और नबातात व हैवानात के तग़ज़िये के तरीक़े के मुताबिक तसलसुली जदवल तैयार कीजिए। आपके सामने जदवल तैयार है, आप देखकर इसे लिख दीजिए। सवाल नंबर 6। गौर करके ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, हम मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ घर में तैयार करते हैं, यानी क्या हम खुद कफ़ीली हैं? जवाब, हम अपने घरों में अनाज, दाल और सब्ज़ियाँ वगैरह का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान तैयार करते हैं। ये तमाम अशिया हमें नबातात से हासिल होती है। हम घर से गोश्त और अंडों का भी इस्तेमाल करके ग़िज़ाई मादे तैयार करते हैं। ये हमें दीगर हैवानात से हासिल होते हैं। हम शुआई तरकीब के अमल को अंजाम नहीं दे सकते जिसमें नबातात अपनी ग़िज़ा ख़ाम अशिया से तैयार करते हैं, इसलिए हम खुद कफ़ील नहीं बल्कि गैर कफ़ील हैं। बे, खुद कफ़ील और गैर कफ़ील जानदारों में किसकी तादाद ज़्यादा होती है? जवाब, बेशक खुद कफ़ील जानदारों की तादाद ज़्यादा होती है। पेड़ पौधों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो सब्ज़ी खोर हैवानात के लिए काफ़ी मकदार में ग़िज़ा मुहैया करा सके। सब्ज़ी खोर जानदारों का इन्हिसार खुद कफ़ील जानदारों पर होता है। अगर खुद कफ़ील जानदारों की तादाद कम हो जाए तो गैर कफ़ील भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ग़िज़ाई ज़ंजीर को मुतवाज़न रखने के लिए कुदरती माहौल में खुद कफ़ील जानदार हमेशा गैर कफ़ील जानदारों की तादाद में ज़्यादा होते हैं। जीम, रेगिस्तानी इलाक़े में गैर कफ़ील जानदार कम तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन समंदर में गैर कफ़ील जानदार ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? जवाब, रेगिस्तानी इलाक़े में खुद कफ़ील जानदार कम तादाद में पाए जाते हैं, इसी तरह इन पर इन्हिसार करने वाले गैर कफ़ील जानदारों की तादाद भी कम होती है। रेगिस्तानी में ग़िज़ाई मादों की बहुत कमी होती है, इसलिए गैर कफ़ील जानदारों की तादाद भी कम होती है। समंदर में कसीर मकदार में आबी हैवानात तैरते हुए खुर्दबीनी पौधे और इकाई पाई जाती हैं। इन खुर्दबीनी इकाई में पौधों को हम देख नहीं सकते। समंदर में ग़िज़ाई जंजीर इन्हीं खुर्दबीनी पौधों की नौ पर मुनहसर होती है। दाल, नबातात के हरे हिस्से के अलावा दूसरे आज़ा में ग़िज़ा तैयार क्यों नहीं होती? जवाब, नबातात के सब्ज़ हिस्सों में ख़ज़रा मौजूद होता है। इन हिस्सों में शुआई तरकीब का अमल अंजाम पाता है, जिसकी वजह से ग़िज़ा तैयार होती है। गैर सब्ज़ हिस्सों में ख़ज़रा मौजूद नहीं होता। ख़ज़रे की गैर मौजूदगी में शुआई तरकीब का अमल नहीं हो सकता, इसलिए ये हिस्से ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकते। है, बरुए तुफ़ैली और दरुए तुफ़ैली हैवानात की वजह से क्या नुकसानात होते हैं? जवाब, तुफ़ैली जानदार अपनी ग़िज़ा के लिए मेज़बान पर इन्हिसार करते हैं। बरुए तुफ़ैली हैवानात में मखसूस मुँह के आज़ा होते हैं जिनकी मदद से वो खून चूसते हैं, मसलन मच्छर और खटमल। इन हशरात के काटने से काफ़ी मुश्किलात पैदा होती है। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू और फ़ीलपा जैसे अमराज फैलते हैं। दरुए तुफ़ैली हैवानात मेज़बान के जिस्म से ग़िज़ाई अज्जा को चूसते हैं, जिससे मेज़बान की नशोनुमा पर ख़राब असरात रूनुमा होते हैं। बरुए तुफ़ैली हैवानात दोनों ही हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं।